अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो हमें अल्लाह के करीब लाता है, जिसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादतों में मशगूल रहते हैं, क्या उसका असर सिर्फ एक महीने तक ही रहना चाहिए? क्या जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, हमारी नमाजें, तिलावत, तस्बीह और अल्लाह की यादें भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं? क्या हम फिर से उसी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे, जहां गुनाह, लापरवाही और दुनिया की मोहब्बत हमें अल्लाह से दूर कर देती है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ, जिससे आपका ईमान कभी कमजोर नहीं होगा। रमजान का पाक महीना आते ही हर दिल में इबादत की एक अलग ही रौनक छा जाती है। हर इंसान नेक बनने की कोशिश करता है, मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं, सहरी और इफ्तार की बरकतें चारों तरफ फैल जाती हैं। हर कोई अल्लाह की रहमत के करीब जाने की चाहत रखता है, हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआएं करता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। लेकिन जैसे ही चांद रात का ऐलान होता है, अचानक सब कुछ बदलने लगता है। कुछ लोग इबादत छोड़कर दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, मस्जिदें फिर से सूनी हो जाती हैं, और वो हाथ जो रोज़ा इफ्तार से पहले अल्लाह से रहमत की भीख मांगते थे, अब मोबाइल और दुनियावी शौकों में मशगूल हो जाते हैं। क्या यही हमारा ईमान है? क्या हमारी इबादतें सिर्फ रमज़ान तक सीमित हैं? क्या यह सही है? क्या हमें अल्लाह की इबादत सिर्फ रमज़ान में करनी चाहिए? 3 सुनहरे नियम। पहला नियम, छोटे छोटे नेक अमल जारी रखें। दूसरा नियम, 6 रोजे शव्वाल के रखें, जिससे पूरे साल रोजे रखने का सवाब मिलेगा। तीसरा नियम, हर दिन सिर्फ 10 मिनट कुरान और दुआ के लिए निकालें। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के बाद भी आपका ईमान उसी तरह मजबूत और रोशन रहे जैसे इस मुकद्दस महीने में था, तो आपको अपनी इबादतों और नेक आमाल को जारी रखने के लिए इन 3 सुनहरे नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये नियम आपको रमज़ान के बाद भी अल्लाह के करीब रखेंगे, आपके दिल को सुकून देंगे और आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी को बरकतों से भर देंगे। छोटे लेकिन स्थायी नेक अमल ही हमें रमज़ान के बाद भी अल्लाह के करीब रखते हैं। अगर आप सच में अपने ईमान को रमज़ान के बाद भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको हमेशा अल्लाह के करीब ले जाएं। अच्छे दोस्त, नेक लोगों की सोहबत और ऐसा माहौल जिसमें बार बार नेकी की तरफ बुलाया जाए, ये सब मिलकर आपके ईमान को मजबूत बनाए रखते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रमज़ान में इबादत करते हैं और उसके बाद लापरवाह हो जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप भी उन्हीं की तरह ढीले पड़ जाएं। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो हर हाल में अल्लाह की इबादत जारी रखते हैं, ताकि रमज़ान के बाद भी आपका ईमान कमज़ोर न हो बल्कि और मजबूत होता जाए। अगर आपका दोस्त सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? रमज़ान हमें यह सिखाने के लिए आता है कि कैसे हम अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करें और अपने दिल को सिर्फ अल्लाह की याद से रोशन रखें। यह महीना हमें गुनाहों से दूर रहने, सब्र करने और अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारने की तालीम देता है। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, उन्हीं पुरानी आदतों की तरफ लौट जाएंगे? क्या हम फिर से अपने मोबाइल, सोशल मीडिया, गानों और बेकार चीजों में अपना कीमती वक्त गवा देंगे? क्या रमज़ान में जो इबादत, जो तवज्जो और जो रूहानी ताकत हमने हासिल की, वह सब बस एक महीने के लिए थी? या हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? अगर हाँ, तो याद रखिए, रमज़ान का असली इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया
اور آپ نے محسوس کیا کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادتوں کو جاری رکھنا چاہیے، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا دل بدل جائے، کوئی گناہ کی راہ چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹ آئے، اور کوئی اپنی عبادت کو اور مضبوطی سے پکڑ لے۔ یاد رکھیں، ایک نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور یہ چھوٹا سا عمل آپ کی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔